तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि डस्ट ऑफ स्नो है, यानी इसका नाम है बर्फ़ की धूल। जो कवि बताना चाहता है बर्फ़ की धूल के बारे में, यानी इसके कवि जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या बताया है। तो देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को क्या करते हैं ना, स्टीरियोटाइप मान लेते हैं। जैसे क्या होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या होता है, जैसे गाँव में ये होता है ना कि यार सुबह-सुबह इनका मुख देख लिए यार, आज का दिन तो ख़राब हो गया। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है कि यार बिल्ली रास्ता काट दी है, तो फिर क्या होता है कि दिन आज तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। या फिर हाथों में खुजली-वुजली होती है, तो ये होता है कि यार आज तो पैसा कुछ मिलने वाला है। ऐसा-ऐसा चीज़ या फिर ये भी होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि जो हम लोग की तरफ क्या कहा जाता है गिरगिट। तो गिरगिट अगर क्या होता है रास्ता काट देता है, तो ये आदमी सोचता है कि यार आज कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। और ये भी अंधविश्वास है कि अगर मान लीजिए कि दूध हम लोग पी रहे हैं और क्या होता है कि दूध पी करके कहीं पर हमको क्या है ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो ऐसा-ऐसा सब चीज़ क्या है, ये स्टीरियोटाइप का मतलब अंधविश्वास टाइप का ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को किस प्रकार से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने बताया है कि देखो भैया, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो मेरा मूड कैसे चेंज हो गया। तो इस बहुत छोटा स्टेंजा है, तो इसी दोनों स्टेंजा के माध्यम से देखिए, छोटा तो है पर इसको डीप में समझना होगा, ठीक है। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत मतलब डीप में कोई चीज़ सोचने लगते हैं ना। जैसे हमको कोई डाँट पड़ गई तो हम बहुत उसके बारे में सोचने लगते हैं ना, मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, बहुत सोचते-सोचते। ठीक उसी प्रकार से ये छोटा-सा तो है, पर इसको हमको अगर अच्छे से समझा जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। तो एक बार होता है क्या है देखिए, एक बार जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया रहते हैं, इनको क्या होता है कि ये मतलब इनका मूड ख़राब होता है। अब मूड किस वजह से ख़राब होता है पता नहीं भई, अब पता नहीं तो हमको तो पता है, पर क्या है कि अब इनका मूड किसकी वजह से ख़राब होता है, ये चीज़ इसमें नहीं बताया गया है। तो हो सकता है इनकी बीवी ने इनको पीट दिया हो। हाँ, हाँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है ये कहीं डाँट पड़ी हो इनको, हो सकता है मतलब कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो इस प्रकार से ऐसा चीज़ होता है, ठीक है। तो हो सकता है गर्लफ्रेंड से लड़ाई-वड़ाई हो गई हो। तो आप समझ रहे हैं ना आगे की चीज़? तो इस प्रकार से इनको क्या होता है, थोड़ा-सा मूड इनका ख़राब रहता है। तो क्या होता है कि तो ये एक कहीं से जा रहे होते हैं। जब जा रहे होते हैं तो इनका क्या होता है कि एक पेड़ रहता है, जो कि उसी पेड़ के नीचे ये क्या होते हैं, रुक जाते हैं पेड़ के नीचे। अच्छा, इसमें ये नहीं बताया गया है रुक गए हैं कि जा रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि वो एक पेड़ के नीचे से क्या होते हैं, वो जा रहे होते हैं। तो जब पेड़ के नीचे से जा रहे होते हैं तो होता क्या है कि वो जो पेड़ होता है वो एक हेमलॉक ट्री है। मतलब इसमें जो बताया गया है हेमलॉक ट्री के बारे में बताया गया। तो हेमलॉक ट्री पेड़ के नीचे वो जब जाते हैं तो होता क्या है कि उस समय बर्फ़ का मतलब धूल जो होता है ना, बर्फ़ की धूल, यानी जो बर्फ़ होता है ना, वो हवाएँ बर्फ़ वाली हवाओं में क्या होता है, बर्फ़ क्या होता है, जैसे रुई देखे हैं कि नहीं, कपास, उसी की तरह क्या होता है, ये उड़ रही होती हैं, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आप जाएँगे तो आपको कुछ ऐसा ही महसूस होगा। तो इस तरह से हो रहा होता है। तो इनको क्या होता है, जब उसी पर एक कौवा बैठा रहता है, तो जब कौवा क्या होता है कि उस पर आकर के बैठता है, और जब वो उड़ने वाला होता है तो होता क्या होता है कि उसका जो शाखा होती हैं, ब्रांच, वो क्या होती हैं, हिल जाती हैं। और जब हिलती हैं तो उस पर जो डस्ट रहता है, उसका डस्ट कुछ क्या होता है कि जो हमारे पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया के कंधे पर आकर के गिर जाती हैं। और जैसे ही गिरती हैं तो क्या होता है, उनका मूड चेंज होता है। तो इसमें यही बताया गया है। तो वो यही चीज़ इसमें बात हुआ है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर अंधविश्वास वाली क्या बात है? तो देखिए, नॉर्मली क्या माना जाता है कि जो हेमलॉक ट्री होता है वो पॉइजनस ट्री होता है, जो कि एक जहरीला होता है। इसे एक इस वाले ट्री से क्या होता है, एक पॉइज़न बनाया जाता है, ठीक है। तो हेमलॉक नामक एक पॉइज़न बनाया जाता है। और क्रो जो होता है उसे अपशगुन लोग मानते हैं, क्योंकि अक्सर क्रो को क्या किया जाता है, मतलब आपको खराब माना जाता है, ठीक है। इसे डेड का संकेत माना जाता है, यानी दुःख का संकेत माना जाता है, सौरव, ठीक है, महसूस होता है। तो इस प्रकार से माना जाता है। तो लेकिन इन्हीं दोनों की वजह से क्या होता है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया रहते हैं, इनका मूड चेंज हो जाता है। तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि यार इसे लोग क्यों इतना मतलब अपशगुन मानते हैं, या फिर अंधविश्वास क्यों मानते हैं, इसने तो मेरा मूड चेंज कर दिया। तो उसी के बारे में इन्होंने बहुत डीप जैसे हम लोग क्या होता है कि कौवे को क्या करते हैं, नॉर्मली जगह पर नहीं इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम लोग कोई पक्षी-वक्षी की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई अच्छी बर्ड के बारे में सोचते हैं, जैसे तोता हो गया, मैना हो गया, ठीक है, मोर हो गया। तो इस प्रकार के अच्छे-अच्छे पक्षी के बारे में हम लोग बात करते हैं, कभी कौवे के बारे में नहीं बात करते हैं। उसी प्रकार से अगर पेड़ की बात करें तो अच्छा-अच्छा पेड़ के बारे में ना बात कर, ठीक है, हम लोग बात करते हैं। और हेमलॉक ट्री यानी पॉइजनस ट्री के बारे में कौन बात करता है, तो यहाँ पर धतूरे का पेड़ से तुलना किया गया है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। तो ये इसमें अंधविश्वास का मतलब यही इन्होंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना क्या चीज़ है? चलिए अब इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसका मतलब क्या होता है कि जब कभी जा रहा होता है
तो होता क्या है कि उसके नीचे से जाता है तो कौवा जब क्या होता है झकझोरता है ब्रांच की शाखा को, तो क्या होता है वो डस्ट ऑफ स्नो यानी जो बर्फ़ की जो धूल होती हैं वो क्या होता है उसके यानी उस हेमलॉक ट्री पर से क्या होते हैं गिरते हैं किसके ऊपर, तो रॉबर्ट भैया के ऊपर गिरते हैं। और उसके बाद इस प्रकार से उनका हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट, मतलब उनका क्या होता है जैसे ही गिरता है तो उनका मूड चेंज हो जाता है और उनका जो एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, मतलब वो क्या होता है उनका शेष जो दिन बचता है वो उनका बच जाता है। तो यानी उनको क्या होता है इस बात से खेद होता है कि अब हमारा जो बचा समय है वो बच जाता है, ठीक है। मतलब जो खराब होने वाला समय रहता है, एक पहर तो खराब हो गया है, दूसरा पहर सोचते हैं कि वो भी खराब हो जाएगा, लेकिन ये जो इंसिडेंट होता है मतलब ये जो घटना होती है इसकी वजह से इनका क्या होता है मूड चेंज हो जाता है। तो बस ये इसमें यही कहानी थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा एक चीज़ देखिए, इसमें कहीं पर भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, देखिए कहीं पर भी प्रीपोजिशन है तो नो प्रीपोजिशन, इसमें भी देखिए नहीं, ठीक है, इसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा सॉरी, प्रीपोजिशन हम कह रहे हैं, यहाँ पर पंचुएशन हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर पंचुएशन होगा, सॉरी ये पंचुएशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पंचुएशन का इस्तेमाल होगा। अच्छा अब देखिए हेमलॉक ट्री जो होता है वो पॉइजनस से इसका क्या किया गया है, तुलना किया गया है, ठीक है। यानी हेमलॉक ट्री से एक पौधा होता है जो कि यूरोप में पाया जाता है, आपके इंडिया में नहीं पाया जाता है। तो ये एक जहरीला पौधा होता है जिससे क्या होता है पॉइजन बनाया जाता है, ठीक है। सुक का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर कहा है सुक डाउन ऑन मी, सुक का मतलब क्या होता है हिलाना, यानी क्या कौन हिलाता है, तो कौवा हिलाता है, ठीक है। रूड, रूड का मतलब क्या होता है, इसको रिग्रेट से मतलब किया जाता है, सिनोनिम्स होता है ना, रूड का जो सिनोनिम्स है रिग्रेट होता है जिसका अर्थ होता है खेद, ठीक है, या पछतावा, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम लोग सीखते हैं कि रैम स्कीम क्या होता है। रैम स्कीम का मतलब देखिए, आप इसको पढ़िए, चलिए पहले स्टेंजा को पढ़िए, देखिए कहा है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखिए रेम स्कीम ये कहता है कि मतलब जो आपका लास्ट वाला वर्ड होगा ना तो वो क्या होगा कि मतलब एक ही साउंड देगा, ठीक है। रेम स्कीम का मतलब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए क्रो स्नो, तो इसमें देखिए एक ही तरह का साउंड आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब आपका ये रेम स्कीम है। और देखिए यहाँ पर मी, यहाँ पर ट्री, मी ट्री, ठीक है, इसमें ई आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये रेम स्कीम है। अगर आप इसको ए मान रहे हैं, इसको बी, तो इस क्योंकि ये जो अगर माने हैं, अगर आप ये ए है, ये अगर आपने मान लिया बी है, तो देखिए ए की तरह साउंड ए भी दे रहा है तो इसलिए इसको भी ए मानेंगे, और ये बी की तरह साउंड दे रहा है तो इसको बी, तो क्या हुआ इसका जो रेम स्कीम हो गया ए बी, अर्थात फर्स्ट स्टेंजा का जो रेम स्कीम है वो क्या है ए बी, ठीक है। और उसी तरह से दूसरा देखिए हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो हर्ट मूड, फिर उसके बाद पार्ट रूड, तो हर्ट देखिए पार्ट की तरह, लास्ट में टी यानी हर्ट पार्ट, ये इस तरह से। तो आप इसको मान लीजिए सी, क्योंकि आपने ए बी मान लिया तो आप इसको सी मान लीजिए। अब ये देखिए मूड रूड, तो इसका मतलब ये सी है तो इसको मान लीजिए आप डी है, ठीक है। ये भी सी है, इसको सी क्यों, क्योंकि इसकी तरह ये साउंड दे रहा है हर्ट पार्ट, तो ये सी। अब डी की तरह कौन सा दे रहा है साउंड, ये वाला, तो इसको आप मान लीजिए डी। तो इसका जो रेम स्कीम होगा ये आपका क्या हो जाएगा सी डी। अगर हम टोटल का देखें तो क्या बनेगा, अब समझिएगा। तो देखिए पहले का बना था ए बी, दूसरे का सी डी। आप इस चीज़ को अच्छे से समझते चलिएगा, अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए आपसे कहा है पोएटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है, काव्यात्मक अलंकरण। जिस प्रकार से क्या होता है कोई भी स्त्री अपने रूप को मतलब क्या करते हैं सजाने के लिए क्या करती है, अलंकरण करती है, आभूषण से सजाती है। उसी प्रकार से क्या होता है कि जो कवि होते हैं वो अपनी कविताओं को सजाने के लिए अलंकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, काव्यात्मक अलंकरण का प्रयोग करते हैं, अर्थात उसमें अनुप्रास, रूपक, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास, एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है अनुप्रास को क्या कहते हैं, जहाँ पर एक ही वर्डों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो। पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, चंदा चमके चमची खींचो गन्ना। तो आप एक चीज़ देखिए कि पहले वाले स्टेंजा में कहीं आपको मिल रहा है, देखिए द वे अ क्रो नहीं मिला, सुक डाउन ऑन मी एक ही वर्डों की आवृत्ति नहीं मिला, द डस्ट ऑफ स्नो नहीं मिला यहाँ पर, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री यहाँ पर नहीं मिला। दूसरे वाले स्टेंजा में देखिए हेम
सॉरी हैज़ गिवन माई हर्ट, यहाँ पर मिल गया क्या, देखिए हैज़ और हर्ट, हैज़ गिवन माई हर्ट, इसमें एच की आवृत्ति 2 बार हुई है, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए दूसरा वाला देखिए, और चेंज ऑफ मूड, इसमें तो नहीं आपका मिला है एलिट्रेशन। अच्छा, एंड सेव सम पार्ट, यहाँ पर मिला है सेव और सम, सेव्ड और सम मिल गया, इसका मतलब यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। और आगे देखते हैं, ऑफ अ डे आई हैड रूड, तो आपको 2 ठो मिला, यानी सेकेंड वाले स्टेंजा में फर्स्ट वाले जो लाइन है उसमें और सेकेंड वाले थर्ड वाले लाइन में आपको मिला है। तो आपके पास एलिट्रेशन वर्ड्स कौन कौन आए, हैज और हर्ड और सेव्ड और सम, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं इंजाममेंट। इंजाममेंट क्या होता है, ये होता है व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स, इट इज कॉल्ड इंजाममेंट। आप क्या कहेंगे, इंजाममेंट क्या होता है, तो इंजाममेंट हम उसे कहते हैं जब कभी किसी पंक्ति में क्या होता है, देखिए इस वाले पंक्ति में कहीं पर आपको पंक्चुएशन इस्तेमाल हुआ है, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप या और उसके बाद इस तरह से जो भी सिंबल होते हैं इनका इस्तेमाल कहीं हुआ है नहीं, इसलिए नहीं हुआ है तो हम इसमें क्या कह देंगे, नो इंजाममेंट, ठीक है। अभी आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर करना है हम ये कराएंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में कराएंगे, तब तक क्वेश्चन आंसर कुछ देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इमेजिनरी, इमेजरी क्या मतलब क्या होता है, इमेजरी का मतलब आप ये क्या होता है, कल्पना, ठीक है। तो जो कवि है वो किसके बारे में कल्पना कर रहा है, तो ये सब जो एक कविता है ना, ये असल में एक मतलब इमेजरी है, यानी कल्पना के तौर पे माना गया है। यानी जो ट्री था, देखिए वहाँ पर ये भी बात होती है कि भाई ट्री के रूप में क्या ले सकते हैं, तो वहाँ पर लेने की बात क्या, अगर सच में ये बात हुई होती तो वहाँ पर जो पेड़ था उसी के बारे में लेता कभी, लेकिन वहाँ पर ये कह रहा है कि बस उसने हेमलॉक ट्री लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने एक कल्पनात्मक ये कविता बनाया है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यानी विंटर लैंडस्केप, तो इमेजरी वो किस समय के बारे में कल्पना करता है, तो एक विंटर के समय यानी शीतकालीन समय के बारे में ये बात करता है, तो इमेजरी क्या है इसमें, विंटर लैंडस्केप। सिंबलिज्म क्या होता है, प्रतीकात्मक, मतलब किसको प्रतीक के रूप में लिया है, इसमें कौन कौन है, तो 3 चीज़ है, क्या क्या, तो देखिए क्रो है, हेमलॉक ट्री है और डस्ट ऑफ स्नो, इसमें 3 प्रतीकों को इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, ठीक है।